नेक्स्ट में लिखिए सर बैलेंस शीट। नेक्स्ट में सर बैलेंस शीट। नाउ फाइनल अकाउंट का जो लास्ट पार्ट है वो क्या है सर? बैलेंस शीट। क्या है वो? बैलेंस शीट। अब आपको याद होगा ट्रायल बैलेंस में 6 आइटम था, क्या क्या था? इनकम एंड एक्सपेंस, प्रॉफिट एंड लॉस और एसेट्स एंड लायबिलिटी। इनकम एंड एक्सपेंस का दो पार्ट किए हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट वाला पोर्शन कहां चला गया? ट्रेडिंग में। कहां चला गया? उससे क्या निकाले? ग्रॉस प्रॉफिट। वो ग्रॉस प्रॉफिट को ट्रांसफर कहां कर दिए? पीएल। अब पीएल में क्या क्या गया? जो खर्चा और इनकम बच गया था, ट्रेडिंग में नहीं किया था, वो सारा कहां चल जाएगा? पीएल में। मतलब जितना इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनकम कहां चला गया? पीएल में। इसके अलावा और क्या आया? जो प्रॉफिट एंड लॉस था ट्रायल बैलेंस का, वो भी कहां चल जाएगा? पीएल में। उसको जितना क्रेडिट साइड को ऐड करके डेबिट साइड से लेस करके जो आएगा उसको क्या बोलते हैं? नेट प्रॉफिट। अब रिमेंबर वहां ब्रैकेट में लिखते थे ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, ट्रांसफर टू। अब वो मेरा कैपिटल अकाउंट में क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। अब ट्रायल बैलेंस में केवल क्या बचा है? एसेट्स बचा और लायबिलिटी। एसेट्स बचा और लायबिलिटी। और एसेट्स और लायबिलिटी कहां जाता है सर? बैलेंस शीट। कहां जाता है सर? क्लियर है? तो हम लोग बैलेंस शीट बनाएंगे। बैलेंस शीट एज ऑन डॉट डॉट डॉट। एज ऑन लिखा था, ट्रेडिंग और पीएल में फॉर द रेंडेड लिखा था सर। बैलेंस शीट में क्या लिखते हैं अपने लोग? एज ऑन लिखते हैं सर। अब यहां पर्टिकुलर अमाउंट नहीं होता है, इसका लेफ्ट हैंड साइड होता है सर लायबिलिटी का। क्या होता है? अमाउंट। और राइट हैंड साइड क्या होता है सर? एसेट्स। तो जो भी एसेट्स है आप उसको राइट हैंड साइड में दिखाएंगे, या जो भी लायबिलिटी आप उसको लेफ्ट हैंड साइड में दिखाएंगे। क्लियर है सर? क्लियर है? नाउ अब जितना भी एसेट्स एंड लायबिलिटी है ना सर, जितना भी एसेट्स एंड लायबिलिटी है उसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप में। ठीक है? एक होता है नॉन करेंट एसेट्स। क्या होता है सर? एसेट्स का दो तरह से पार्ट में, एक नॉन करेंट एसेट्स और करेंट एसेट्स, है ना? करेंट एसेट्स पढ़े हैं। करेंट एसेट्स क्या होता है सर? एसेट दो पार्ट में अपने लोग यहां पर लिखेंगे, एक नॉन करेंट जिसको फिक्स एसेट्स भी बोलते हैं, और एक करेंट एसेट्स अपने लोग कैटेगरी करेंगे, दो कैटेगरी पे बांटेंगे। करंट और नॉन करंट का मतलब क्या है? वो एसेट्स जिसका लिक्विडेशन विद इन 1 ईयर पे होना है। कब होना है? मतलब वो एसेट जिसको बेच के कैश जो है ना 1 साल के अंदर हो जाएगा, जिसका लाइफ कितना है? 1 साल का। वो एसेट जिसका लाइफ कितना है? 1 साल का है, उस एसेट्स को बोलते हैं करंट एसेट्स। क्या बोलते हैं? जो एसेट जिसका लाइफ मोर देन 1 ईयर है, मोर देन 1 ईयर है, उसको अपने लोग नॉन करंट एसेट्स बोलते हैं, जिसमें फिक्स एसेट्स भी आता है। क्या आता है? डेप्रिसिएशन में पढ़े अपने लोग फिक्स एसेट्स। उसके अंदर में भी कैटेगरी आता है टैंजिबल और इनटैंजिबल। तो पहले नॉन करंट एसेट्स, फिर आता है फिक्स एसेट्स, उसके अंदर में टैंजिबल एसेट्स, इनटैंजिबल एसेट्स, फिर आता है इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी डिपॉजिट। ये सारा पार्ट होता है किसमें? नॉन करंट एसेट्स में। And those assets which are non-current, which are currently in nature, which have the life of maximum 1 accounting period, are known as current assets. क्या बोलते हैं उसको? Current assets. क्लियर है? तो जब भी आप लायबिलिटी और एसेट साइड बैलेंस शीट बनाओगे ना, तो आपको अलग अलग करना है। पहले फिक्स दिखाएंगे, पहले लॉन्ग टर्म वाला दिखाएंगे, फिर करंट वाला दिखाएंगे। क्लियर है? इसको मार्शलिंग और बैलेंस शीट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऐसे तो जहां एसेट तुम बेटा लिख दो, लायबिलिटी लिख दो, मैच हो जाएगा, लेकिन नहीं, आपको तरीका से बनाना है। तो अपने लोग एसेट्स में पहले लिखेंगे सर नॉन करेंट एसेट्स। नॉन करेंट एसेट्स का दूसरा वर्ड क्या है सर? फिक्स एसेट्स। क्या बोलते हैं इसको? फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट्स। क्लियर है सर? नॉन करेंट एसेट्स में क्या क्या एसेट्स का नाम हो सकता है बताइए? लैंड एंड बिल्डिंग, जमीनों मकान,
है ना। फिर प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर फिक्चर्स, फर्नीचर एंड फिक्चर्स, बहुत सारे एसेट है सर, है ना। मोटर एंड व्हीकल, मोटर एंड व्हीकल, है ना सर। इनटैंजिबल में क्या आएगा, गुडविल, गुडविल, पेटेंट एंड ट्रेडमार्क, पेटेंट एंड ट्रेडमार्क, ठीक है। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट क्या करते हैं, अगर एक साल के अंदर का इन्वेस्टमेंट है तो शॉर्ट टर्म में जाएगा, दैट इज करंट एसेट्स। ज्यादातर इन्वेस्टमेंट क्या होता है, एक साल से ज्यादा का होता है, तो वो इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म में दिखाएंगे। फिक्स डिपॉजिट, एफडी, बैंक वगैरह में जो आप एफडी वगैरह करते हैं, ये भी आपका फिक्स एसेट्स होता है। इसके अलावा कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, क्या होता है सर, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, ये क्या है सर, कुछ ऐसा एसेट्स है जो अभी तक का कंप्लीट हुआ नहीं है, जो चल रहा है। पेटेंट एंड ट्रेडमार्क, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट, फिक्स डिपॉजिट, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। ये कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस क्या है सर, आपको पता है बड़ी बड़ी फैक्ट्री और बड़ी बड़ी प्लांट वगैरह बनाने में क्या साल लग जाता है ना। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अ स्मॉल थिंग, टॉकिंग अबाउट अ बिग प्लांट, जैसा इसरो का साइंटिफिक रिसर्च हो गया, टेस्ला वगैरह, सारा का बड़ा बड़ा प्लांट वगैरह जो लगता है। टाटा का गए हैं जमशेदपुर में, जाके देखिए वहां पर कितना बड़ा प्लांट है, क्या लगता है आपको, बड़ा एक दिन में बना दिया होगा। हाँ सर, एक एक साल, दो दो साल लगता है, ठीक है। तो ऐसा कोई वर्किंग प्रोग्रेस जो नेचर का एसेट जो मेरा अभी तक का कंप्लीट नहीं हुआ है, उसको अपने लोग कैपिटल वर्किंग प्रोग्रेस बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा और भी एसेट्स है, बाकी ड्यू पीरियड में पढ़ेंगे। करंट एसेट्स में ही, करंट एसेट्स, करंट एसेट्स में क्या है सर, सबसे बड़ा करंट एसेट्स क्या है, कैश, है ना भैया। फिर क्या है, बैंक, है ना सर। उसके बाद स्टॉक, उसके बाद सर संडी डेटा, संडी डेटा, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल, प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम, एक्रूड इनकम, ठीक है। ये सारा चीज आएगा सर यहाँ पे, ठीक है। लायबिलिटी साइड में क्या आता है सर, लायबिलिटी साइड में आता है कैपिटल, क्या आता है, कैपिटल, एक्रूड इनकम, एक्रूड इनकम, कैपिटल। अब कैपिटल यहां पे लिखेंगे सर, इससे नेट प्रॉफिट क्या कर देंगे, ऐड, नेट प्रॉफिट क्या कर देंगे, ऐड, ठीक है। नेट प्रॉफिट क्या कर देंगे सर, अगर नेट लॉस रहेगा तो क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा, नेट प्रॉफिट ऐड करेंगे। इससे अगर कोई फर्दर कैपिटल लगाए, क्या लगाए, फर्दर कैपिटल लगाए, तो क्या कर देंगे सर, वो भी ऐड कर देंगे। लेस में क्या हो जाता है सर, ड्रॉइंग्स, क्या हो जाता है, ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग्स जितना है वो लेस हो जाता है। ड्रॉइंग के अलावा और भी है सर, इनकम टैक्स, क्या बताइए, इनकम टैक्स, इसका एलआईसी, एलआईसी, एलआईसी मतलब लाइफ इंश्योरेंस, ये जितना है ये इंडिविजुअल इसका खुद का खर्चा है सर, तो ये सारा ड्राइंग माना जाता है, ये सारा को लेस करके अपने लोग बाहर करते हैं सर। तो कैपिटल के साथ नेट प्रॉफिट ऐड है, फर्दर कैपिटल अगर लगाएगा तो वो भी ऐड कर देंगे कैपिटल में, और ड्राइंग, इनकम टैक्स, लाइफ इंश्योरेंस, ये मालिक का इंडिविजुअल खर्चा है, ये सारा क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। क्लियर है। और क्या आता है यहाँ पे, रिजर्व्स आता है। रिजर्व्स क्या है, इज लाइक अ सेविंग्स, क्या है सर, ये सेविंग्स है, तो रिजर्व्स आ जाएगा सर।
अब यहां पे लायबिलिटी दो तरह का सर, नॉन करेंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी। एसेट्स भी दो तरह का था, नॉन करेंट एसेट्स और करंट एसेट्स, है ना सर। यहां पे ऐसे लिखे रिजर्व एंड फंड्स, रिजर्व एंड फंड्स। अब नॉन करेंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी, नॉन करेंट और करंट लायबिलिटी में क्या फर्क हो गया, वो लायबिलिटी जिसका पेमेंट अपने को मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड में देना है। जैसा लोन हो गया, लोन आप लोन लेते हैं 1 साल के अंदर देने का, तो क्या हो जाएगा, वो करंट लायबिलिटी हो जाएगा, शॉर्ट टर्म। जो लॉन्ग टर्म लोन है, लॉन्ग टर्म 1 साल से बाद आपको चुकाना है, ऐसा होम लोन होता है। क्या होता है होम लोन ना, घर लेने के लिए जो आप लोन लेते हैं, तो उसका पेमेंट का पेमेंट क्या होता है, 30 साल नहीं होता, 20 साल होता है, 15 से 20 साल। देता नहीं है रे जल्दी, किया तो देता नहीं, समझ गया। तो ये क्या है बताइए, ये होम लोन है सर, तो इसका क्या है, मोर देन ईयर है, अच्छा खासा ईयर है, तो ये क्या होगा, नॉन करंट में जाएगा या करंट में जाएगा, की समझ में आ रहा है। जो 1 अकाउंटिंग पीरियड के अंदर में पेमेंट करना है वो क्या है, करंट लायबिलिटी। जो मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड के बाद में पेमेंट होगा वो क्या होगा सर, नॉन करंट लायबिलिटी। क्लियर है। तो नॉन करंट लायबिलिटी में क्या आएगा सर, लॉन्ग टर्म लोन, लॉन्ग टर्म लोन, पब्लिक डिपॉजिट, पब्लिक डिपॉजिट, ये सारा आता है। सिक्योर्ड लोन, सिक्योर्ड लोन, मॉर्गेज लोन, बैंक लोन, बैंक लोन, ये सारा आता है सर। करंट लायबिलिटी में आई, करंट लायबिलिटी में आई, करंट लायबिलिटी में क्या आता है सर, सुंदरी क्रेडिटर, याद है तो, डेटर करंट एसेट्स, क्रेडिटर करंट लायबिलिटी। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट बता चुके हैं आप लोग को, ये करंट अकाउंट में फैसिलिटी दी रहती है, आप जितना बैंक में पैसा उससे ज्यादा निकाल सकते हैं। कैश क्रेडिट, ये भी लोन है, शॉर्ट टर्म लोन का फैसिलिटी दिया जाता है बैंक के थ्रू। शॉर्ट टर्म लोन, शॉर्ट टर्म लोन, आप लोन वगैरह लिए सर शॉर्ट टर्म, ये यहां पे आएगा सर, ठीक है। इसके बाद और क्या आता है सर, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, क्या आता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। इसके बाद आता है इनकम रिसीव इन एडवांस, इनकम रिसीव इन एडवांस। एडवांस में कोई इनकम आपने रिसीव कर लिया तो आपके लिए क्या है, लायबिलिटी है सर, समझ रहे हैं। इनकम रिसीव इन एडवांस, किसका, वो पता है ना कैसे करते हैं, किया ना। वे दो दो ओटीपी है भाई, सर हो गया। ये दोनों को क्या कर देंगे सर, जोड़ के चेक करेंगे ना, तो ये दोनों साइड क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा, ये दोनों साइड क्या आ जाएगा सर, सेम आ जाएगा। क्लियर है। अगर ये दोनों साइड सेम आया तो आपका बैलेंस शीट क्या हो जाएगा सर, मैच, विच इज करेक्ट बट नॉट 100% करेक्ट। अगर बैलेंस शीट मैच हो गया तो आप सही है सर। जैसा ये वाली एक क्वेश्चन देखिए, पढ़िए। फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस ऑफ मिस्टर आसिम दत्ता as on 31st May 2017 prepare a balance sheet as on that date। कैपिटल अकाउंट किस साइड में जाएगा, लायबिलिटी साइड में। सेल्स आता है क्या, अमन अली है क्या,
कैपिटल अकाउंट आएगा सर, सेल्स आएगा क्या, ओपनिंग स्टॉक आएगा क्या, स्टॉक मतलब क्लोजिंग स्टॉक, कौन सा स्टॉक, प्लांट एंड मशीन किस साइड में आएगा, एसेट साइड में, डेटर एसेट साइड में, बिल्स पेपर लायबिलिटी साइड में, संडी क्रेडिटर लायबिलिटी साइड में, बिल्डिंग किस साइड में जाएगा सर, एसेट साइड में, प्रीपेड इंश्योरेंस किस साइड में जाएगा, एसेट साइड में, आउटस्टैंडिंग किस साइड जाएगा सर, लायबिलिटी साइड में, लोन किस साइड जाएगा सर, लायबिलिटी साइड में, परचेज आता है क्या, खत्म, जोड़ के देखेंगे दोनों साइड क्या हो जाएगा सर, मैच हो जाएगा। उसके बाद 20 नंबर पे देखिए, 20 नंबर पे सर आ गए क्या, इको के आपके, देख क्या हो तो इको क्लास है ना सर, इसके बाद देख लो सर आए कि नहीं आए, वहां पे नहीं आए ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 बनाएंगे। बीस नंबर बनाएंगे सर, लाइन ड्रॉ करिए। लायबिलिटी साइड में बिल्स पेबल भी लिख ले रहे, करंट लायबिलिटी में बिल्स पेबल, बिल्स रिसीवेबल एसेट्स होता है, बिल्स पेबल लायबिलिटी होता है सर। क्वेश्चन में कितना है, क्या लिखेंगे, बैलेंस शीट ऑफ, बैलेंस शीट ऑफ मिस्टर कुत्ता, सॉरी दत्ता, आसिम दत्ता, एज ऑन, डेट क्या है सर, 31 दिसंबर 2016, लायबिलिटी पे अमाउंट, एसेट्स अमाउंट, ठीक है। इको कहां तक हो गया आप लोग का, कितना चैप्टर बाकी हो, 8, ठीक है सर। दिस साइड एसेट, दिस साइड कैसे करके बनाना है, पहले नॉन करेंट एसेट्स, यहां नीचे थोड़ा गैप दे देंगे, गैप देके लिखेंगे करंट एसेट्स, ठीक है, ये मेरा करंट लायबिलिटी सर, ठीक है सर, करें, पढ़िए एक एक करके। सबसे पहले कैपिटल निकालिए, कैपिटल, कैपिटल देखिए कितना है, 87,000, इसके साथ क्या होगा, नेट प्रॉफिट ऐड हो जाएगा, ड्राइंग क्या होगा, ड्राइंग माइनस हो जाएगा, और कुछ है क्या, फर्दर कैपिटल नहीं है, तो कैपिटल बैठाएंगे सर 87,000 ऊपर में, नेट प्रॉफिट क्या कर देंगे, लेस, नेट प्रॉफिट ऐड कर देंगे सर, कितना रुपए नेट प्रॉफिट है, चेक करिए कितना रुपए, 21,000 ऐड हो जाएगा, ये आ जाएगा 1,08,000, है ना सर। इससे लेस क्या कर देंगे,
लेस क्या होगा सर? ड्राइंग्स लेस हो जाएगा सर। ड्राइंग्स कितना है चेक करो, 4500, राइट? कितना जाएगा? 1,03,500। आपको पता है ये जो नेट प्रॉफिट ये कहां से आता है? पीएल से आता है। कहां से आता है? तो ट्रेडिंग से जीपी, पीएल से नेट प्रॉफिट, और नेट प्रॉफिट कहां आता है? बैलेंस शीट। फिर बैलेंस शीट को बनाएंगे तो ये तीनों साइड क्या होगा? दोनों साइड मैच होगा। ये फाइनल अकाउंट है, ट्रेडिंग, पीएल, बैलेंस शीट। आगे देखिए सर, उसके बाद क्या है? संडी डेटा, बैठा हुआ क्या करके डेटर कहां जाता है? डेटर एसेट साइड में जाएगा। कितना रुपया? 51,300। ड्राइंग्स को कर लिए। इन्वेस्टमेंट कहां था? इन्वेस्टमेंट नॉन करेंट एसेट्स में सर। इन्वेस्टमेंट एसेट्स होता है, इन्वेस्टमेंट नॉन करेंट एसेट्स में जाएगा। कितना रुपया है? 6,000 रुपये। ठीक है। उसके बाद नेट प्रॉफिट हो गया कैपिटल। स्टॉक इन ट्रेड, स्टॉक है ना सर, कहां जाएगा? स्टॉक इन ट्रेड करंट एसेट्स में जाएगा। स्टॉक कितना रुपया? 21,300 रुपया। ठीक है। संडी क्रेडिटर कहां जाता है? संडी क्रेडिटर और बैंक ओडी करंट लायबिलिटी में। तो संडी क्रेडिटर बैठाइए और बैंक ओडी। संडी क्रेडिटर और बैंक ओडी देखिए कितना है। संडी क्रेडिटर कितना रुपया? 30,000। और बैंक ओडी कितना रुपया? 12,000। ठीक है। पीबीडीडी ये क्या करेंगे सर? डेटर से लेस कर देंगे। यहां लिख लीजिएगा, लेस फ्रॉम डेटर। पीबीडीडी डेटर से लेस करते हैं सर। इसको लायबिलिटी साइड में लिख सकते थे, लेकिन इसको डेटर से लेस करके दिखाते हैं। क्या निकालने के लिए? गुड डेटर निकालने के लिए। ठीक है। एसेट साइड में देखिए क्या क्या है। नेक्स्ट पे कैश है। कैश कहां आएगा? करंट एसेट्स में आएगा सर। कितना रुपया? 1,800 रुपया। फर्नीचर कहां आता है सर? नॉन करेंट एसेट्स में आएगा सर। फर्नीचर ऊपर में फिक्स एसेट्स। कितना रुपया है? 13,800 रुपया सर। फर्नीचर 13,800 रुपया सर। उसके बाद बिल्स पेबल क्या होता है? लायबिलिटी। क्या है ये? कौन सा लायबिलिटी? करंट लायबिलिटी। तो बिल्स पेबल दिखाइए। कितना रुपया? 3,000। उसके बाद सर रेंट प्रीपेड। रेंट प्रीपेड क्या है? एडवांस में किसी को पैसा दिए हैं सर। ये क्या है मेरे लिए? एसेट्स है। क्या है मेरे लिए? तो रेंट प्रीपेड किस साइड में जाएगा? करंट एसेट्स। बाबू बाद में दे रहे हैं, रुक जाओ। रेंट प्रीपेड कितना रुपया है? 2,100 रुपया। उसके बाद प्लांट एंड मशीन कहां पे जाएगा? फिक्स एसेट्स है ना सर। कितना रुपया? 45,000 रुपया। आउटस्टैंडिंग कहां जाएगा सर? करंट लायबिलिटी। आउटस्टैंडिंग क्या है सर? वेजेस। कितना रुपया? 900 रुपये। बिल्स रिसीवेबल कहां जाएगा सर? करंट एसेट्स। बिल्स रिसीवेबल करंट एसेट्स में दिखाइए। कितना रुपया बिल रिसीवेबल है? 9,000 रुपये। ठीक है। लास्ट में क्या है? कमीशन एक्रूड बट नॉट। ये क्या है? कमीशन एक्रूड बट नॉट रिसीव। तो क्या फील हो रहा है सुन के? एसेट्स या लायबिलिटी है? सोचो, कमीशन डी हुआ लेकिन मेरे को मिला, मिलेगा ना, छोड़ देंगे ऐसे ही। क्या है ये? एसेट्स है। किस साइड में जाएगा? कमीशन। कमीशन एक्रूड सर कितना रुपया? 1,200 रुपये। ठीक है सर। और कुछ है? दोनों साइड जोड़ेंगे। जोड़ के दोनों साइड क्या होना चाहिए? मैच होना चाहिए। जोड़ लीजिए।
जोड़ के देखिए सर, दोनों साइड मैच होना चाहिए। जोड़ के देखिए सर, दोनों साइड मैच होना चाहिए। सॉरी, ए पीबीडीडी लेस कर, कितना रुपया था पीबीडीडी? 2000। पीबीडीडी लेस हो जाएगा ना सर डेटा से, 51,300 से माइनस कितना था? 2,100 रुपया, तो बाहर जाएगा 50,200 रुपया। 2100 रुपया था ना पीबीडीडी। हाँ, 2100 रुपये डेटर से लेस हो जाएगा। देखा, आप इसको लायबिलिटी साइड में दिखा दो तब भी मैच होता, लेकिन ये रूल है फाइनल, आपका फाइनल अकाउंट का, कि पीबीडीडी को डेटर से लेस करके दिखाते हैं। तो डेटर जब भी बैठाएंगे पीबीडीडी लेस होगा। अब 51,300 से 2100 लेस करना, सॉरी, जोड़ लीजिएगा, समझ रहे हैं? आंसर आ जाएगा कितना है? 1,39,400। कैलकुलेटर दिए सर? कैलकुलेटर दिए किसी के पास है? दो सर। मैच हो गया सर। ए जा बेटा, जाके मौला अली में जा, समझे? जोड़ गढ़वा बाबा है, उससे जाके मीटिंग कर। ठीक है सर, होमवर्क पे लिखिए, होमवर्क पे 1,39,400 जो आंसर गिवन है। 19 से लेके सर क्वेश्चन नंबर 25 तक, 19 से लेके 25 तक, ठीक है? कल का क्लास आना है सर आप लोगों को।